गुड मॉर्निंग। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण की विशेषता। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को संप्रेषण का अर्थ और उसके तत्व और उसकी प्रोसेस कैसे होती है वो मैं बता चुकी हूँ। आज हम संप्रेषण की विशेषता और उसके महत्व के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता जो है वो दो तरफा प्रक्रिया। दो तरफा प्रक्रिया से मतलब ये है कि संप्रेषण के लिए दो लोगों का कम से कम होना जरूरी है, तभी तो हम सामने सामने कम्युनिकेट करेंगे, अपना आपसी हम बातचीत करेंगे, अपने विचारों और भावनाओं को हम प्रकट करेंगे। ये एक से पॉसिबल नहीं है, दो तरफा प्रक्रिया है, यानी दो लोगों का होना जरूरी है। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तीसरा आपका है आपसी समझ। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट किए बिना नहीं रह सकता है। तो जब वो किसी से बातचीत करता है तो उसकी खुद की अपनी आपसी समझ भी विकसित होती है। वो दूसरों के विचारों और भावनाओं को जानता है और अपना प्रकट करता है, तो उसे उसकी आपसी समझ जो है वो विकसित होती है। चौथा आपका है चक्रीय प्रक्रिया। चक्रीय क्रिया से मतलब ये है कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण जो है एक चक्र में चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे, एक चक्र में चलता है। मैं आपको पहले के वीडियो में चक्रीय क्रिया का मतलब ये है कि ये एक चक्र में चलता है। इसका जो प्रोसेस है एक चक्र में चलता है। आपके ये पहले के वीडियो में मैं विस्तृत बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो प्रेषक जो है वो संदेश भेजेगा, यहाँ पर संदेश होगा और मीडियम वो अपने मीडियम जो जैसा वो चाहेगा यूज करेगा। उसके बाद रिसीवर उसको प्राप्त करेगा, फिर रिसीवर जो है जैसा उसको अनुभव होगा अपना यहाँ पे फीडबैक देगा। तो ये एक चक्र में चलता है, इसलिए ये क्या है, चक्रीय क्रिया है। सहयोग की भावना का विकास। पांचवा टॉपिक है संप्रेषण की। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं, और तो इससे क्या होता है कि हम दूसरे के साथ अपने संबंध बनाते हैं, इससे हमारे उससे संबंध बनते हैं। तो हमें सहयोग की भावना का विकास होता है। किसी बात की आवश्यकता पड़ने पर हम सहयोग करते हैं और अगला भी हमें सहयोग करता है। तो
ये विशेषता है कि सहयोग की भावना का विकास होता है। 6 पॉइंट है विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। सिक्स पॉइंट है विभिन्न माध्यमों का प्रयोग। कम्युनिकेशन की यह विशेषता होती है कि विभिन्न माध्यमों का प्रेषक जो है वो प्रयोग करता है। वो कभी लेटर का इस्तेमाल करता है अपने संदेश को प्रकट करने के लिए, तो उस पे वो लिखित कुछ लिख के भेजता है। कभी वो सामने से फेस टू फेस मौखिक बात करता है, और कई बार जैसे टेलीफोन का यूज करता है, वो फोन पे भी बात करता है। तो वो विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है। तो ये संप्रेषण की विशेषता है कि विभिन्न माध्यमों का प्रयोग होता है। तो ये रहा आपका कम्युनिकेशन की विशेषता। अब मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है, सबसे पहला जो है, ये रहा आपका संप्रेषण का महत्व। सबसे पहला है मनुष्य के लिए उपयोगी। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण जो है वो क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है एक सोशल एनिमल है, तो वो अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करता है, और शिक्षा, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, हर क्षेत्र में जो है वो कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। अपने देश से लेकर, राष्ट्र से लेकर विश्वव्यापी कार्यों को, सभी को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है मानव समाज का आधार। मानव समाज का आधार। मानव समाज का आधार से मतलब ये है कि हम समाज में रहते हैं। समाज अनेक संबंधों का जाल है। हम यहाँ पर अनेक संबंधों से जुड़े हुए हैं, और अनेक प्रकार के हम सुबह से लेके रात तक अनेक कार्यों को हम अंजाम देते हैं। हर क्षेत्र में हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। बिना हम एक दूसरे को कम्युनिकेट किए किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। यह मानव समाज का आधार है। मानव में हमारे जो है इससे संबंध बनते हैं एक दूसरे से। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। तो ये मानव समाज का आधार है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण जो है वो मानव समाज का आधार है। तीसरा जो है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व। व्यवसाय के क्षेत्र में तो इसका महत्व सबसे ज्यादा है। इवन व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है आजकल, उसमें इसको मेन एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है और पढ़ाया जाता है। व्यावसायिक महत्व की इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी व्यवसाय की सफलता जो है वो कम्युनिकेशन पे बहुत निर्भर होती है। जैसे हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए अगर हमने एक अपना दुकान ही किया हुआ है, अगर कोई ग्राहक आता है और हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना दुकान कैसे चलाएंगे? वो हमारी भाषा को समझे, हम उसकी भाषा को समझें, तभी हम जो है अपने दुकान को चला सकते हैं। या मान लीजिए कोई बगल में भी एक और दुकान है, अगर उससे हमें किसी सहयोग की ही जरूरत पड़ी तो भी हम कैसे बात करेंगे?
या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, कई बार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो व्यवसायिक सफलता नहीं हो पाएगी। तो व्यवसाय के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। शीघ्र निर्णय एवं उसका कार्य, शीघ्र निर्णय शीघ्र निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन। इस महत्व का मतलब ये है कि जैसे कोई अधिकारी है या कोई भी प्रशासकीय कार्य है कहीं पर, तो वो जो अचानक ऐसे इवेंट आ जाते हैं कि तुरंत निर्णय लेना पड़ता है और फिर अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो मैसेज पास करना पड़ता है। तो ये जो बिना कम्युनिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है। अचानक ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं और उसको आगे पास करना पड़ता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये प्रक्रिया हो पाती है। पांचवा है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंधकीय कार्यों का आधार, प्रबंधकीय कार्यों का आधार में भी कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। बिना संप्रेषण के प्रबंध पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल को, शिक्षा के क्षेत्र में प्रिंसिपल को एक 15 अगस्त पे कार्यक्रम आयोजित करना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे प्रबंध करने पड़ेंगे। टीचर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और भी जो उनके आसपास अधीनस्थ कर्मचारी होंगे उससे उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो बिना संप्रेषण के वो प्रबंध नहीं कर सकते। तो ये प्रबंधकीय कार्यों का आधार भी है। संप्रेषण जो है वो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है प्रबंधकीय कार्यों में। अब हम आपको छठवां बताएंगे, प्रभावी नेतृत्व। प्रभावी नेतृत्व का मतलब ये है कि अपना नेतृत्व को प्रभावी बनाने के लिए भी प्रभावी संप्रेषण का होना बहुत जरूरी है। बिना संप्रेषण के यह प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि जो अपने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, जो उनके अंदर नेतृत्व की जो भावना होती है, इतने बड़े देश को चलाते हैं, तो उनको जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो स्किल बहुत अच्छा होता है। बिना कम्युनिकेशन के प्रभावी नेतृत्व भी पॉसिबल नहीं है। नेतृत्व के लिए भी संप्रेषण का बहुत महत्व है। ये मनोबल और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। सातवां आपका टॉपिक है संप्रेषण का जो 7वां पॉइंट है, मनोबल एवं प्रेरणा को बढ़ावा देता है। मनोबल एवं प्रेरणा को बढ़ावा देने में भी कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जब हम कभी उदास होते हैं तो जब हम दूसरे से अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं तो क्या है, हमारी समस्या का समाधान मिलता है। तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है। तो मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाने में भी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का बहुत ही महत्व है। तो आज हमने देखा कि संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं और
उसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू।